हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12th की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगली वीडियो नंबर 14। हमारी जो लास्ट वीडियो आई थी वीडियो नंबर 13, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडस्ट्रीज़ की इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है इंडस्ट्रियल सेक्टर की। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी थी कि पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का रोल क्यों ज़रूरी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर। ये दो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज हम लोग उसके आगे कुछ और डिस्कस करने वाले हैं और आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से, तो प्लीज़ इस टॉपिक को अच्छे से देखिएगा। काफ़ी अच्छा और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, IPR 1956। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 ये एक डिक्लेरेशन था। क्या डिक्लेरेशन था इसमें कि सर गवर्नमेंट क्या करे, पब्लिक सेक्टर का रोल इंक्रीज करे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर। समझना क्या बोल रहे हैं। IPR 1956 आया तो उसने क्या कहा कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़ाना चाहिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि पब्लिक सेक्टर का रोल क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी था। हम लोगों ने वहाँ कुछ पॉइंट्स देखे थे सर, कैपिटल की कमी की वजह से। उसके अलावा सेकंड पॉइंट लैक ऑफ इनिशिएटिव टू इन्वेस्ट। थर्ड पॉइंट हम लोगों ने बात करी थी सर यू गाइस सोशल जस्टिस। तो इस तरह के पॉइंट्स की इस तरह से ये जो रीजंस थे इसी की वजह से पब्लिक सेक्टर का रोल ज़रूरी हो गया था किसके अंदर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर। तो IPR 1956 लेके आए, उसमें कहा कि हम लोग ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट क्या करे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़ाए। उसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। मेन ऑब्जेक्टिव था कि सर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, जो इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ हो रही है, वो ग्रोथ क्या हो, एक्सेलरेट हो, इंक्रीज हो सर ग्रोथ। और सेकंड, हम ये नहीं चाहते थे कि जो भी इकोनॉमी में वेल्थ है और जो भी इकोनॉमी के अंदर इनकम हो रही है वो कुछ फ्यू इंडिविजुअल्स के हाथ में कॉन्सेंट्रेट होकर रह जाए। मतलब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि सर अगर हम पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ बढ़ेगी। और सेकंड, हमारी जो इकोनॉमी की वेल्थ है वो कुछ लोगों के हाथ में सिमट के नहीं रह जाएगी। आई बात समझ में। देखिए क्या बोला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। It was a clear declaration that government should increase the role of public sector in industrial development। एक क्लियर डिक्लेरेशन था कि गवर्नमेंट को किसका रोल इंक्रीज करना है, पब्लिक सेक्टर का इंक्रीज करना है। कहां पर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर। बात क्या हुई, ऑब्जेक्टिव क्या आया सर, ये क्यों लेके आए, टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो ग्रोथ है उसको क्या करना चाहते थे हम, एक्सेलरेट। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम इन दी हैंड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। और हम ये नहीं चाहते थे कि जो भी इनकम है, जो भी वेल्थ है हमारी इकोनॉमी में, वो कुछ लोगों के हाथ में सिमट के रह जाए। इसलिए हम लोगों ने बोला कि गवर्नमेंट क्या करे, पब्लिक सेक्टर का रोल इंक्रीज करे किसके अंदर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर। आगे बात समझ में। अब सर ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 आया, इसमें कुछ एलिमेंट्स आए थे, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स थे। क्या क्या एलिमेंट्स थे, क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, वो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला था 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, एलिमेंट्स ऑफ IPR। देखिए इसमें पहला एलिमेंट क्या था कि हम इंडस्ट्रीज को 3 अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई करेंगे, 3 अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई करेंगे। क्या कहा गया कि सर इकोनॉमी के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है सारी इंडस्ट्रीज को 3 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। शेड्यूल A, शेड्यूल B, शेड्यूल C। 3 अलग अलग कैटेगरीज में हम सारी इंडस्ट्रीज को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सर शेड्यूल A, B और C। शेड्यूल A में क्या होगा, शेड्यूल A के अंदर वो सारी इंडस्ट्रीज होगी जिनको एस्टेब्लिश किया जाएगा और डेवलप किया जाएगा ओनली फॉर पब्लिक सेक्टर। शेड्यूल A के अंदर हम लोग कौन सी इंडस्ट्रीज लाएंगे, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको हम लोग क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे और डेवलप करेंगे ओनली फॉर पब्लिक सेक्टर। सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए डेवलप किया जाएगा, सिर्फ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ही यहाँ काम कर सकेगी। आई बात समझ में। कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ एरियाज, कुछ फील्ड रिजर्व किए गए। फील्ड मतलब सर लेट अस सपोज अगर मैं बात करूँ अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में, ग्लास इंडस्ट्री हो गई, कॉटन इंडस्ट्री हो गई, जूट इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री हो गई, सिल्क इंडस्ट्री हो गई। तो ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रीज थी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी। तो उन इंडस्ट्रीज में क्या बोला गया, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होगी जिनको एस्टेब्लिश किया जाएगा और डेवलप किया जाएगा ओनली एज पब्लिक सेक्टर या ओनली फॉर पब्लिक सेक्टर। आगे बात समझ में। शेड्यूल बी में क्या बोला, हम क्या करेंगे,
कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी रखेंगे जहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम कर सकते हैं, वहां पर कोई मनाही नहीं है। पब्लिक सेक्टर चाहे तो वो भी आ सकता है, पब्लिक सेक्टर चाहे तो वो भी आ सकता है। मतलब शेड्यूल बी के अंदर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज डाली गई जहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों काम कर सकते हैं, दोनों के लिए कोई रोक टोक नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। आगे बात समझ में। ए में तो क्या बोला, ऐसी इंडस्ट्रीज जो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए यूं कहेगी रिजर्व रहेगी। शेड्यूल बी में ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। शेड्यूल 3 की बात करें, शेड्यूल सी, क्या बोला गया कि सर बची हुई जो भी इंडस्ट्रीज होगी, रिमेनिंग जो भी इंडस्ट्रीज होगी, वो सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व कर दी जाएगी। मतलब हम लोग बाकी जो भी इंडस्ट्रीज होगी उनको डेवलप करेंगे और उनको एस्टेब्लिश करेंगे ओनली फॉर प्राइवेट सेक्टर। आ गया समझ में। वापस सुनना क्या बोला सर, आईपीआर 1956 ने क्या बोला था कि हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर का रोल इंक्रीज करे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर का रोल इंक्रीज करे। सर उसके लिए क्या बोला गया, 3 एलिमेंट निकाले गए। पहला एलिमेंट बोला 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। हम लोग इंडस्ट्रीज को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। ए में क्या बोला गया कि सर ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको एस्टेब्लिश और डेवलप किया जाएगा ओनली फॉर पब्लिक सेक्टर। शेड्यूल बी में ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको एस्टेब्लिश और डेवलप किया जाएगा बोथ एज पब्लिक सेक्टर एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। और शेड्यूल सी में क्या बोला, बची हुई जो भी इंडस्ट्रीज होगी उनको हम डेवलप करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे, किसकी तरह से, ओनली फॉर प्राइवेट सेक्टर। आगे बात समझ में क्लियर हुआ। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अभी जब आईपीआर 1956 आया तो इसमें एक एलिमेंट लाए गए, इसमें एक एलिमेंट लेके आए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक्चुअल में है क्या? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में क्या कहा गया कि सर अगर कोई भी नई इंडस्ट्री इकोनॉमी के अंदर एस्टेब्लिश होना चाहती है, अगर कोई भी नई इंडस्ट्री इकोनॉमी के अंदर एस्टेब्लिश होना चाहती है तो उस इंडस्ट्री को सबसे पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी, कुछ लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, उसी के बाद में वो इंडस्ट्री एस्टेब्लिश हो सकती है। मतलब सर इंडस्ट्री को शुरू होने से पहले लाइसेंसेस लेने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ फॉर्मेलिटीज़ करवाने पड़ेगा, कुछ रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ेंगे और ये रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज़ कंपलसरी थी, इनके बिना कोई भी नई इंडस्ट्री शुरू नहीं हो सकती थी। क्या बोला गया, नो न्यू इंडस्ट्री वॉज अलाउड टू एस्टेब्लिश विदाउट प्रॉपर लाइसेंसिंग। किसी भी न्यू इंडस्ट्री को अलाउड नहीं था एस्टेब्लिश होना बिना आपके पास प्रॉपर लाइसेंस अगर नहीं हो तो आप प्रॉपर लाइसेंसिंग के बिना कोई भी नई इंडस्ट्री शुरू नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा एक और चीज़ बोली गई, ये तो ठीक था सर न्यू इंडस्ट्री को लाइसेंस लेना पड़ेगा, बट अगर किसी के पास कोई पहले से कोई इंडस्ट्री पहले से ही एस्टेब्लिश्ड है और अगर वो चाहती है कि उसको एक्सपेंशन करना है, सर लेट अस सपोज कि कोई ये इंडस्ट्री है इतने से एरिया में, इसको चाहिए कि सर मुझे इतने एरिया में एक्सपेंशन करना है, तो क्या कहा गया, अगर कोई एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है और अगर उसको भी एक्सपेंशन करना है तो एक्सपेंशन करने के लिए भी सर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको कंपलसरी लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 चीज़ों के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग आया। किस चीज़ के लिए? पहला तो न्यू इंडस्ट्री, पहला न्यू इंडस्ट्री के लिए, और एक एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री। आई बात समझ में? न्यू इंडस्ट्री के लिए अगर आपको एस्टेब्लिश करना है तो लाइसेंस लेना कंपलसरी है, और कोई पुरानी इंडस्ट्री एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है अगर आप चाहते हैं कि उसको हम एक्सपांड करें तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। आगे बात समझ में। और लास्ट, इंडस्ट्रियल कंसेशन। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है सर। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में हम लोगों ने बोला कि पब्लिक सेक्टर का रोल बढ़ेगा। हमने 3 अलग अलग कैटेगरी में इंडस्ट्रीज को डिवाइड किया, पब्लिक सेक्टर, बोथ पब्लिक प्राइवेट, और लास्ट ओनली फॉर पब्लिक सेक्टर। अब क्या चीज़ आई कि सर क्या कहा गया कि जो भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स बैकवर्ड एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में जाके इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करेंगे, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, जो भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स बैकवर्ड एरियाज़ और यूँ कहें कि रूरल एरियाज़ में जाकर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करेंगे, उन लोगों को क्या होगा सर, कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी पड़ेगी, बट
उन्हें वहाँ पर हम लोग कंसेशन प्रोवाइड करेंगे, टैक्स रिबेट दिया जाएगा, और सेकंड उन्हें पावर सप्लाई सब्सिडाइज रेट पर दी जाएगी। बहुत अच्छा पॉइंट बोला गया क्या कि सर अगर कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर रूरल एरियाज़ में जाके या बैकवर्ड एरियाज़ में जाके, अगर इंडिया की बात करें तो लेट अस सपोज हमारे जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं इंडिया में, अगर हम बात करें बिहार के कुछ एरियाज़ हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज़ हैं, झारखंड के कुछ एरियाज़ हैं, अगर कोई भी कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट प्राइवेट एंटरप्रेन्योर वहाँ जाके इंडस्ट्री लगाएगा तो हम उसको कंसेशन देंगे। कैसे कंसेशन दिया जाएगा? पहली बात तो टैक्स में छूट मिलेगी, उसको टैक्स में रिबेट दिया जाएगा, और सेकंड उसको जो पावर सप्लाई मिलेगी, जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, वो सब्सिडाइज रेट पर मिलेगी। मार्केट में अगर मान लीजिए पावर सप्लाई की रेट इंडस्ट्रीज़ के लिए 20 रुपीज़ है पर यूनिट, तो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी 5 to 8 to 10 रुपीज़ पर यूनिट के अंदर। आई बात समझ में? तो यहाँ पर क्या किया गया, 3 एलिमेंट्स लेके आए हम लोग IPR 1956 के अंदर। पहला 3 कैटेगरी में इंडस्ट्री को डिवाइड करो। सेकंड हम लोग ये बोलेंगे कि अगर किसी भी नई इंडस्ट्री को शुरू होना है या किसी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को एक्सपांड करना है तो उसे कंपलसरी लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। और थर्ड, कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर बैकवर्ड एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में जाकर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करता है तो उसे टैक्स रिबेट और सब्सिडाइज रेट ऑफ पावर सप्लाई प्रोवाइड करवाया जाएगा। आ गई बात समझ में? काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, काफ़ी इजी भी है। मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार ये नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम बात करते हैं। एक बार फास्ट इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आज की हमारी वीडियो यहीं एंड करेंगे हम लोग। आप अपने पास में, आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है, चाहे आप इंडियन इकोनॉमिक की अगर हम बात करें, आपके पास वीके ओरी अवेलेबल है, NCERT अवेलेबल है, संदीप गर्ग या कोई भी बुक अगर आपके पास अवेलेबल है, आप जाइए बुक ओपन करिए, ये जो टॉपिक गिवन है वहाँ आप पढ़िए अच्छे से। कोई भी दिक्कत लगती है, कोई भी डाउट लगता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, जाके वहाँ मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप में से अगर किसी ने भी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए इंतज़ार करिए, अगली वीडियो में हम आगे और कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे। तब तक स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।